कर दें। इसके साथ ही आज बनने जा रहा है कैरेट सूप ब्लेंड। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि गाजरों के कर लेते हैं स्लाइसेस। क्योंकि हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कद्दूकश पे ढेर सारी मेहनत करनी है। हम इसको रफली स्लाइस करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो प्याज है, लहसुन है, तमाम चीज़ों को हम रफली स्लाइस करेंगे और उसके बाद आपने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है या फिर नॉर्मल जो ब्लेंडर अमूमन तमाम ही घरों में मौजूद होता है उससे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपने ले लेनी है हाफ केजी गाजर। हमारी स्किन के लिए भी गाजर बहुत ही ज़बरदस्ती है। सुर्ख रंग के जितनी भी सब्जियां और फल होते हैं हमारे कलर को बेहतर बनाते हैं। इन रहेगा। चले हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले ली, लेकिन थोड़ी सी कटिंग का काम और है वो कर लेते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, ऑयल में इन तमाम चीज़ों को सौते करना है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास चिकन की यखनी है। आप इसको चिकन पाउडर से बना लें, क्यूब से बना लें, या फिर आपने चिकन के विंग्स या गर्दन ले लीजिए और उसको आपने खूब अच्छे से पकाना है ताकि उसका जो सूप है वो रिलीज़ हो जाए और फिर उसको आप किसी भी सूप में या किसी भी रेसिपी में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलें अब क्या करते हैं कि मैं ऐड कर देती हूँ इसमें प्याज, ऑयल भी शामिल करेंगे और ये हमारे पास फ्रेश लहसुन के जवे हैं तो इसको भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ। और क्योंकि तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे तो हमें कोई पीसना या कुछ भी हमने नहीं करना, बस रफली स्लाइस कर लेंगे। फ्रेश ही लहसुन लीजिएगा। जो हमारे घरों में लहसुन का पेस्ट होता है ना, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। सूप है, रॉ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए ताकि हम इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लें। हमने इसमें ऑयल ऐड किया है तो अब हम इसको हल्का सा सौते करना शुरू करते हैं और जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये गाजर। और गाजर के साथ ही हम इसमें फिर शामिल कर देंगे रोज़मेरी है, आपको थाइम या बेसिल जो भी जिसका फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। अच्छा, आप ये हर्ब्स फ्रेश भी ले सकते हैं और ड्राई तो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं ही, तो ये आपने ले लेनी है। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च, हल्की सी खटास देंगे लेमन से और थोड़ा सा इसको रिच करेंगे क्रीम से। चिकन स्टॉक तो हम इसमें ऐड कर ही रहे हैं और वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं तो वो वेजिटेबल स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी प्याज, गाजर, प्याज, लहसुन, इन तमाम चीज़ों के साथ आप स्टॉक तैयार करें और उसके बाद आप अपने कैरेट सूप में ऐड कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसको पकाते हैं, हल्की सी सफ़ेद होनी शुरू हो जाएगी प्याज, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद तमाम चीज़ों को चिकन के स्टॉक में सिर्फ इतनी देर तक पकाना है कि गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए ताकि जब आप उसको ब्लेंड करें तो वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। और फिर उसके बाद हमें किसी किस्म के कोई कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है सूप को गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि गाजर का जो अपना ये प्यूरी होगी उससे सूप अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा और इसका एक खूबसूरत सा ऑरेंज कलर भी आ जाएगा। तो चलें हल्का सा इसको सॉफ्ट करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए मैं और पकाऊंगी और उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। अच्छा, जब हम चिकन को बेक करने जा रहे होंगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं प्याज और आप उसमें थोड़ी सी गाजर ऐड कर दीजिए। जिस ट्रे में हम चिकन को बेक करेंगे उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी साथ बेक कर लेंगे तो चिकन के साथ हम उसको सर्व करेंगे और आप उसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है बेक्ड हुई हुई वेजिटेबल। उसमें भी हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कैबेज, टमाटर, प्याज और कैरेट्स। तो चलिए अब हमने इसमें ऐड कर दी कैरेट्स और साथ ही शामिल कर देते हैं नमक और मिर्च। आपने बहुत हल्का रखना है क्योंकि अगर कम होगा बहुत इजीली आप टेस्ट कर लेंगी, लेकिन अगर नमक मिर्च तेज़ हो गया तो फिर सूप अच्छा नहीं लगेगा। चलें बहुत ही थोड़ा सा शामिल करेंगे नमक, बिल्कुल लेवल में एक तकरीबन हाफ टी स्पून आपने शामिल कर देना है सॉल्ट और
1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च। गल जाती है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं स्टॉक। और हमने इसको पकने देना है। एक दफ़ा उबलना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसकी आंच को भी स्लो करके इस पे लगा देंगे कवर। के बाद चिकन को हमने उसकी लेग्स को टाई करके उसको डाल दिया जनाब ओवन में। वेजिटेबल्स भी रोस्ट हो जाएंगी और चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर हमने गाजर और वो तमाम चीज़ें सौते किया, फिर हमने यखनी ऐड की, गाजर शामिल की, उसको बॉईल किया। वो तमाम मिक्सचर हमने ब्लेंडर में डालकर उसको ब्लेंड कर लिया है। तो वैसे अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। थोड़ा सा और ब्लेंड करते हैं और इसको वापस हम उसी कढ़ाई में निकाल लेंगे जिसमें हम सूप तैयार कर रहे थे। अच्छा, लहसुन और प्याज तमाम चीज़ों को हमने रफली ही चॉप किया था, इनफैक्ट गाजर को भी। और अब क्योंकि हमने ब्लेंड किया तो वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। इसको वापस स्टोव पर ले आते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को हम अप करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जितना गाढ़ा हमें सूप चाहिए तो मैं इसमें तकरीबन आधा कप और पानी ऐड करती हूँ और इसके बाद इसको दोबारा से थोड़ा सा पकाएंगे। किसी किस्म के फूड कलर की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत सा इसका ऑरेंज सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो चलिए तमाम मिक्सचर भी इसमें शामिल कर देते हैं और एक दफ़ा और इसको पकने के लिए रख देते हैं। विस्क मैं एक ले लेती हूँ, मिक्सिंग करते हैं ताकि हमें आइडिया हो हमें इसमें कितना पानी ऐड करना है। वो तमाम लोग जो सूप इस वजह से नहीं लेते हैं कि उसमें कॉर्नफ्लोर है तो वो भी इस सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का कॉर्नफ्लोर हमने यूज़ नहीं किया, हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसकी थिकनेस गाजर की मदद से हो गई और इसके अलावा इसकी थिकनेस क्रीम के साथ हो सकती है, जो अगर आप करना चाहें हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे क्रीम। तो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करती हूँ पानी। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, लेकिन अगेन कम ही आपने रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि जो भी सूप पिए और अपने हिसाब से वो उसमें मिर्च और मसाले जो है उसको एडजस्ट कर ले। तकरीबन हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप पानी तो शामिल कर दिया है। मिक्स करते हैं, इतना पकाएंगे एक दफ़ा और उबलना शुरू हो जाए। नमक और काली मिर्च चेक करेंगे और हम इसको कर देंगे सर्व। गार्निशिंग के लिए आप क्रीम यूज़ कर लीजिए, कुछ ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि एक खूबसूरत सा कलर आएगा तो फिर आपकी डिश या सूप जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेती हूँ टेस्ट करके कि इसका नमक मिर्च 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड करती हूँ पानी।